हेलो स्टूडेंट, हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अल्कोहल में हम लोग अभी तक देखे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड बाय गिग्नार्ड रिएजेंट एंड बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हमारा है फिनॉल्स का। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हमको बनाना है पहला मेथड जो एनसीईआरटी में देखेंगे, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं। उसी में हम थोड़ा रेंज जो है आपको मेन और नीट तक का ले जा रहे हैं। टॉपिक हम एनसीईआरटी का ही कवर करें, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दे रहे हैं, जहाँ तक संभव होता है उसको हम एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, जो पहला इसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम हैलोअरेंस। तो हैलोजन यहाँ पर इसमें जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, क्लोरीन से करना है आपको। तो इसे भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा नहीं, क्योंकि आप इसको दीजिएगा NaOH रिएक्शन करने के लिए, तो ये OH जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। बेंजीन पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? पहले भी हम देख चुके हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, उसके पास भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो यहाँ जाने चाहते जैसे ही जाएगा, इसको हटाने के लिए वैसे ही रिपल्सन हो जाएगा। ये जनरली होता नहीं। अगर हम इसको कराना होता है, या तो हम हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज़ करेंगे हम, या हम फिर विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटे कि फर्दर हमारा रिएक्शन हो सके, तभी ये संभव है। तो या तो हम हाई टेम्परेचर प्रेशर अगर सीधे डायरेक्ट इस पर कराना है, कोई अगर विड्रॉइंग ग्रुप इसके अंदर नहीं लगाएंगे, तो 623 K 300 ATM प्रेशर देते हैं और इसमें हम /H+ देंगे, तो हमको डायरेक्ट OH बन जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 623 K 300 ATM NaOH दीजिए। फिर आप इसको NaOH को पहले ONA बना लीजिए, फिर H+ दीजिए, फिर ये बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो भी मेथड सूटेबल लगे। आप डायरेक्ट ही बनाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो ऐसे लिखते हैं, NaOH दीजिए, /H+ दीजिए, डायरेक्ट आपको OH बन जाता है। लेकिन कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपको दिया हुआ है कि पहले आप क्या कीजिए, पहले इसको ओलियम लगाइए बेंजीन पे, तब बनेंगे। इसमें ओलियम लगाया हुआ है, ओलियम लिखता है H2SO4 + SO3, या इसको आप H2S2O7 लिखिएगा, तो ओलियम हो जाता है। तो इससे डायरेक्ट बनता है। अगर इसका मैकेनिज्म देखना है तो देखिए, H2S2O7 को अगर ओलियम को अगर तोड़िएगा तो 7 है ना, 3 में 6 7। अगर आप ओलियम को अगर तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको इसे बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं। आप जैसे आपको ये बनाना है, इससे आपको क्या बनाना है, मैंने सल्फोनिक एसिड बनाना है इससे, ठीक है। सल्फोनिक एसिड बनाना है, यहाँ जो दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करें, हम इस ओलियम को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप SO3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड, या आप ऐसे करके दिखाइए, नहीं ऐसे समझ रहे हैं तो आप ऐसे करके दिखाइए कि ये प्लस ये माइनस होगा, तो माइनस वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड जब टूटेगा, क्योंकि S और O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कौन होता है, O,
तो अपने ऊपर नेगेटिव लेके जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा तो इसका नेगेटिव इस पर आके अटैक कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से H है, इसको ये खींच लेगा, तो H प्लस खींच लेगा, प्लस ग्रुप में जाएगा क्योंकि माइनस है, या क्या होगा माइनस से फिर क्या होगा, फिर से बॉन्ड बना लेता है, तो कुछ इस ढंग से हो जाएगा हमारा। OH तो हमको ये बन गया। तो ये इतना डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता है, तो इसके जानने के लिए अगर थोड़ा सा जान लीजिए मैकेनिज्म तो ठीक है, अन्यथा कोई ज़रूरत की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इसका दिया हुआ है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, तो डाइजोनियम सॉल्ट हम लिखते हैं इस तरह से, इसको आप बेंजीन है डाइजोनियम, तो बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट करके हो सकता है अल्काइल भी हो सकता है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है। तो अब हमारा क्या है, स्टोव वार्म कीजिएगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, अब है इंसेटिव दिया है कि पहले इसको बनाएं, एक्चुअली यहाँ जो हेडिंग दिया है डाइजोनियम सॉल्ट सो दिस, तो आप बेंजीन से आपको बनाना है, तब बेंजीन से तो नहीं, डायरेक्ट आपको एनिलीन से बनेगा। एनिलीन में आप HNO2 डालिए, बन जाएगा। HNO2 की जगह पर आप ऐसे भी डाल सकते हैं Na2 HCl। टेम्परेचर जनरली 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री C तक दिया जाता है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म हम लोग अमीन में देखेंगे, यहाँ डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बहुत सारी रिएक्शन हो सकता है, आप यहाँ पर आयोडीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें, बहुत सारा सेक्शन इसके अंदर फ्लोरीन वगैरह सब लग सकता है, तो वो सब अलग हम देखेंगे बेंजीन अमीन के सेक्शन में। अभी हमको दिया था कि इससे बनाना है, तो बस इस वाटर से डाइजोनियम सॉल्ट आपका ये हुआ, इससे आप डायरेक्टली बना लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ से शुरू करके यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट से हमको फिर फिनॉल बना। अब हमको दिया है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से कैसे बनेगा, तो देखिए क्यूमीन के लिखते कैसे हम, ठीक है, इसको O2 डालिए, एयर में डालेंगे तो हम क्या होगा, ये 3D है, तो 3D आपको ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो ये बनाएगा आपको पेरोक्साइड बना लेगा ये ONH। इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, पहले ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव लेके आएगा, ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटे तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव लेके आएगा, तो यहाँ क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव, ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो ये जब टूटेगा यहाँ प्लस माइनस में, तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो कुछ इस तरह से होगा हमारा। ठीक है, इस ढंग से आप बना सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, 12th लेवल में प्रॉपर मैकेनिज्म कुछ जानना नहीं है, समझने के लिए बना कैसे, एक कीटोन कैसे बना, ये से क्या होगा, आपको समझने में आसानी हो। हाइड्रोपेरोक्साइड, यह हमारा क्यूमीन है। ठीक है, तो ऐसे हमारा बन गया।
ठीक है। वैसे पेरोक्साइड आर को पेरोक्साइड बोला जाता है। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर दोनों तरफ मिथाइल लगाते हैं तो मिथाइल पेरोक्साइड, अगर बेंजीन लगाते हैं बेंजीन पेरोक्साइड, इस तरह से होते चल जाता है। तो क्यूमीन में एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस तरह से क्यूमीन और हाइड्रोजन और बीच वाला पेरोक्साइड हो गया। इस ढंग से हम देखते हैं। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अल्कोहल फिनॉल, तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएगा। तो कभी भी हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जिसका मास ज़्यादा हो। अगर मास सेम हो जाए तो हम देखते हैं फंक्शन ग्रुप। ठीक है, जब फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तब देखते हैं ब्रांचिंग। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ही। तब देखते हैं फंक्शन ग्रुप, जैसे अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होगा उसका अल्कोहल का आएगा, उसका एल्डिहाइड का आएगा, फिर कीटोन का, फिर ईथर का आएगा, फिर अल्केन का आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अल्कोहल ही दो गो लगा हुआ है या 3 गो अल्कोहल लगा हुआ है तो हम देखते हैं किसमें स्ट्रेट चेन है। हम पहले भी बताए हैं, पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का सेक्शन में जाके, तो उसमें हम बताए हैं कि पहले हम जितना स्ट्रेट चेन होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि स्ट्रेट चेन कोई है दूसरा स्ट्रेट चेन कोई आएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है। अगर कोई ब्रांचिंग ग्रुप जैसे कोई ऐसे कोई ग्रुप है, ठीक, तो दूसरा ग्रुप आएगा तो ऐसा ही आएगा, तो क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा तो बॉइलिंग इसका जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो वन वाला फोर्स बढ़ेगा, वन वाला फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर आप ऐसे कर देते हैं तो देखिए आप जो दूसरा ग्रुप आएगा ऐसे आएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, थोड़ा कम जाएगा, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसको अगर और लिखना है तो ऐसे देख सकते हैं, अब क्या है ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटते चला जाएगा, इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घटते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम मास देखेंगे, मास सेम हो जाए तब हम फंक्शन ग्रुप देखेंगे। ठीक है, फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तो हम ब्रांचिंग देखेंगे। जैसे यहाँ पर अल्केन रहता सेम कार्बन का, अल्कोहल है सेम कार्बन का, ठीक है, सेम मास का अल्केन है सेम मास का अल्कोहल, तो अल्कोहल ज़्यादा होगा। सेम मास का अल्कोहल है सेम मास का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। जैसे यहाँ पर हम दे दें तो अब ये है और ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एच बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा। इसमें हम फिर एल्डिहाइड के लगाएंगे तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा एल्डिहाइड से। मतलब मास सेम हो जाने पर हम फंक्शन कंपनी फंक्शन ग्रुप में हम देखेंगे कि हमारा ऊपर प्रायोरिटी किसका है। जैसे हमारा सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, फिर हमारा अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, पूरे केमिस्ट्री के अंदर एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो हम एक साथ देख लेते हैं उसको। यहाँ पर हमको जो देखना है, पहले हमको 2-3 सेक्शन कंपेरिजन किया हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। तब अब जैसे हमको इसके अंदर कुछ सवाल दिए हुए, इसमें किसका ज़्यादा होगा। देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा देखिए पेंट 5 कार्बन होगा, ब्यूट 4 कार्बन, क्योंकि अल्कोहल सब में क्या है हमारा कॉमन है। अब हम देखेंगे 5 कार्बन है तो इसका ज़्यादा होगा, इसमें 4 कार्बन ब्यूट है तो 4 कार्बन होगा, उसका होगा। अब यहाँ इथेनॉल है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन में 3 कार्बन होगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें कितना है, 5 कार्बन है हमारा, इसमें क्या है हमारा 4 कार्बन है, इसमें हमारा क्या है 3 कार्बन है, इसमें हमारा क्या है 1 कार्बन है, इसमें हमारा क्या है 2 कार्बन है। बाकी अल्कोहल तो सब में लगा ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। इसको अगर हम पहला मान लें, इसको हम दूसरा मान लें, इसको हम तीसरा मान लें, इसको हम चौथा मान लें, इसको हम पाँचवा मान लें, सबसे किसका होगा, पहला का, उसके बाद दूसरा का, उसके बाद तीसरा का,
चौथा का, उसके बाद तीसरा का, उसके बाद फिर पाँचवा का। ये ढंग से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट बगैर आप सोचे समझे कि सब में कौन फंक्शन ग्रुप है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब आपको दिया है पेंटेन मोनोल, ब्यूटेन, इथॉक्सी इथेन। यहाँ आपको ईथर हो गया। ये हमारा क्या है, इथॉक्सी इथेन। हम जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, पेंटेनल CH3 CH2 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 CHO हो गया हमारा। ब्यूटेन तो हम जानते हैं, और देखिए पेंटेनल जो हम लिखेंगे CH3 CH2 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 OH हो गया। ये अल्कोहल के लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 कार्बन वाला है, और कोई 5 कार्बन, यहाँ भी 5 कार्बन वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी 5 कार्बन एक हो, यहाँ भी 5 कार्बन एक हो, ठीक है। अब देख रहे हैं फंक्शन ग्रुप। फंक्शन क्या है, अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल का, फिर हम अल्डिहाइड का, फिर हम कीटोन का, ठीक है, फिर हम ईथर का, फिर हम अल्केन का देखते हैं। अब इससे पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट हो गया। अब हमको देखिए यहाँ अल्कोहल है, यहाँ अल्डिहाइड है, तो हम देखें अल्कोहल का ज़्यादा होगा, यानी कि 5 कार्बन यहाँ, 5 कार्बन यहाँ, मास सेम है आपका, वो मास सेम है लगभग। तो हम किसका देखेंगे, हम सबसे ज़्यादा पेंट अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा, यानी 1 2 3, इसको हम 4, इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है। ये हम नंबरिंग कर दिए। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पेंटेन अल्कोहल वाला ग्रुप का, उसके बाद अल्डिहाइड वाला ग्रुप का, यानी कि सबसे ज़्यादा होगा 1 का, उसके बाद किसका होगा 5 का। अब इसमें 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ 4 कार्बन। भाई देवी इसमें 5 कार्बन भी रहता, तो यहाँ क्या है 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन दिए हुए, तो 5वां कार्बन के लगभग इसका मास हो जाता। तो फिर भी हमारा इसका ज़्यादा होता है, ईथर का हमारा ज़्यादा होता है ड्यू टू डायपोल मोमेंट, थोड़ा सा इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। अल्केन में पोलराइजेशन नहीं होता है, तो इसमें डायपोल इंट्रैक्शन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अल्केन के केस में हमारा क्या है वन डबल फोर्स काम करता है। तो इसलिए हमारा सबसे पहले हम तो देखें फंक्शन ग्रुप की H बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा, अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल फ्री इसके तीनों तरफ से हो सकता है, अल्डिहाइड में आपको उतना नहीं होगा। तो क्या होगा 1 के बाद हमारा क्या होगा 5, उसको हम देंगे हम 4, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2, सबसे ज़्यादा किसका होगा पेंटेनॉल का, फिर हमारा क्या होगा पेंटेनल का, फिर हमारा क्या होगा इथॉक्सी इथेन का, फिर हमारा ब्यूटेन का हो जाएगा। इसी सेक्शन दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू NCERT। इसमें 2 सेक्शन में बांटा है, पहले 2 भाग में बांटा है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, या नेगेटिव चार्ज हो, जब भी डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो वैसे स्पेसीज जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल, तो देखिए, तो अब जैसे हमारा अल्कोहल है तो इसके पास ऐसा होगा, आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट में होता है, 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसका, तो ये ढंग से हो गया। अब हमारा इसमें है कि कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करते हैं, कहाँ पर होगा, कहीं कोई प्लस चार्ज ग्रुप होगा, तो कोई प्लस चार्ज ग्रुप होगा तो क्या होगा इसके अंदर प्लस चार्ज ग्रुप पे ये अटैक करेगा। कोई भी जैसे हमारा कोई ग्रुप दिया हुआ है C+, ऐसे कुछ, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये हमारा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल में हम बताए हैं, न्यूक्लियोफाइल में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में कितना इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, वो चाहे वो प्लस चार्ज भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा। यानी कि कभी भी चर्चा होगा कि न्यूक्लियोफाइल, तो सिंपल सा है कि जो ऐसा ग्रुप उसके सामने होगा कि उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ठीक है, या उसको किसी को अगर हटा भी रहा है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और हटने वाला ग्रुप हटेगा भी, जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ ये अटैक कर रहा है, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसे अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा RO, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस H को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, बॉन्ड बन गया, ये ढंग से हो जाएगा। अब यहाँ से वो क्या होगा, H+ हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, RO से ये ढंग से हो जाएगा। तो क्या हो गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया। अब है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसका अगर एग्जाम्पल देख सकना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे दे दिया CH3OH, मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए CH3CH2+, ठीक। अब इसको क्या किया जाएगा, यहाँ अटैक करिएगा तो क्या होगा, ये CH3, ये CH2, ये क्या होगा, O, पीछे क्या है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर O पर H लगा हुआ है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया है, तो डोनेट कराया तो क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से फिर H+ को हटा दीजिए, ये हो जाएगा ढंग से। हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया हमारा। तो ये हो गया एज ए, आप कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मन है कि इथेन की जब यहीं पे मन है कि इथेन रखते हैं, यहाँ पर मीथेन, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको अगर ऐसा करना है तब ऐसा कीजिए, यहाँ पर CH3+ कर दीजिए, यहाँ पर आप इथेन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ क्या है, CH3, ये अटैक किया इधर से, CH3CH2 OH पे प्लस, CH3CH2 OH पे प्लस, ठीक है, ये CH3 था ही, यहाँ से स्पष्ट होगा तो यही बन जाएगा। आप यहाँ अदर ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी अदर ग्रुप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ समझना था कि कैसे ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक किया। अब हमको इसका है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में कैसे काम करके देखिए, पहले इसमें जो है ROH है, आप इस पर प्लस चार्ज दीजिएगा, ये क्या होगा, ROH2+, ठीक है। आप कोई भी अब हैलोजन ग्रुप दीजिए, तो हैलोजन ग्रुप कोई भी निगेटिव वाला ग्रुप या कोई भी न्यूक्लियोफाइल दीजिए, कोई भी नहीं दे सकते हैं। आपको माना कि हैलोजन ग्रुप निगेटिव वाला, तो ऐसे दीजिए, ये ऐसे हट गया। तो ये क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये अल्कोहल कर रहा है ना, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो, एज ए इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और ये डोनेट कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये एज ए, यहाँ पर हेडिंग अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जैसे ये आप पता है कि आपको कोई भी हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड टूटता है तो जहाँ एरो होता है वहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे खींच के जाएगा तो इसको क्या होगा, न्यूट्रल करके निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ऐसे आएगा मतलब निगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल होकर निकल जाएगा। यहाँ जो पॉजिटिव बनेगा इस पर ये अटैक करके ये RX बना लेगा, और ये आपको न्यूट्रल बन के निकल जाएगा, OH2+ निकल के वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ढंग से इसमें होता है, इसमें ये ढंग से रिएक्शन होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इसको दो भाग में बांटा गया। एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसमें हम देख रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया था हमारा, तो क्या हुआ, हमारा कोई कहीं प्लस चार्ज है
कहीं C पर मान लीजिए प्लस चार्ज है, कोई अल्कोहल ग्रुप आया तो हमारा क्या होता था, ये अटैक कर गया। अटैक कर जाने के बाद हमारा OH ये ढंग से कुछ बनता था हमारा, फिर ये ढंग से होता था, फिर यहाँ से क्या हटा था, H+ हटता था। तो यहाँ पर हमारा ये जो बनता था तो हमारे यहाँ हटा क्या, OH बॉन्ड के 2 भाग बांटा, और यहाँ पर जो हटा है RO बॉन्ड। तो पहला सेक्शन जो था आपका एज इलेक्ट्रोफाइल, इसके अंदर हम देखेंगे पहला सेक्शन के अंदर, ठीक है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में हमारा क्या हो रहा है, OH बॉन्ड, अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर OH क्लीवेज होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका क्या होता है, RO के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पर जो होगा RO मतलब CO, R मतलब क्या, कोई भी इथाइल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, तो क्या होगा CO क्लीवेज होता है इसके अंदर। मतलब क्लीवेज मतलब क्या होता है, तोड़ना। यहाँ OH टूटा, यहाँ पर आपको CO टूटा। एक्चुअली इसको जो सेक्शन दिया हुआ है इसका हम आगे रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि NCERT के हिसाब से जैसे जैसे NCERT कवर किया जो सेक्शन, उसके हिसाब से जो छोटा छोटा पार्ट्स दिया है उसको, जिससे कि बुक आपको समझने में आसानी, इस हिसाब से कवर कर जाए। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारा सेक्शन होता है। पहले पार्ट्स में भी हम वैसे अल्काइल हाइड्राइड्स के बताए हुए। एक्चुअली क्या है, जब भी इस तरह से प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल को, तो अगर अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अगर रीअरेंजमेंट के अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट करेगा ही करेगा। अगर 1 डिग्री भी है, अगर बीटा पोजीशन कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो भी रीअरेंजमेंट करेगा। तो अभी हमको उतना डिटेल से लेके चलना नहीं है, क्योंकि NCERT को जो पॉइंट्स है उसको हमको समझाना है, इसी हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि फर्दर जब आएगा तो उसको हम फिर समझाएंगे। वैसे हम जो अल्काइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स उसका हम फर्स्ट सेक्शन में इस चीज़ को समझाए हुए हैं कि अल्कोहल पे एसिड रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि हम RXC बनाए हैं, हम अल्काइल हैलाइड ही बनाए हैं, तो क्या होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट संभावना है, तो रीअरेंजमेंट करेगा। 1 डिग्री है तो कम पॉसिबिलिटी, 1 डिग्री में भी अगर बीटा पोजीशन कोई ग्रुप लगा हुआ है, बीटा पर अल्काइल ग्रुप लगा है, तो उसमें भी रीअरेंजमेंट करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री में तो करता ही है, इसलिए 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 हो जाता है और 1 डिग्री केस में SN2 हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा केस होता है, तो उतना हमारे यहाँ रेंज नहीं चीज़ को समझाना, इसलिए उतना फर्दर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा हम एक रिएक्शन से जाने इसको, तो हम ऐसे जान सकते हैं इसको, CH3OH, ठीक। अब हमारे पास क्या है, मान लें कोई एक ग्रुप, इसी को हम प्लस मान लें कि इसको हम क्या करते हैं, प्रोटोनेट करते हैं, S+ को हम प्रोटोन भी बोलते हैं, तो हम इसको प्रोटोनेट करते हैं, CH3OH2+ बन जाएगा हमारा। अब इसको, अब आपको यहाँ पर सीधे दिखाया गया है कि कोई भी मैंने क्लोरीन से अटैक कराइएगा, ये क्या होगा, ये CH3Cl और ये इस तरह से टूट जाएगा, तो क्या होगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी अल्कोहल प्रोटोनेशन होगा, जो भी हम डिस्कस किए हैं कि उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो देखेंगे, तो आगे फर्दर रिएक्शन आएगा उसका हम अंदर देखेंगे। क्योंकि हमारा ये हेडिंग था दोनों को एज ए न्यूक्लियोफाइल समझाना और एज ए इलेक्ट्रोफाइल समझाना है, इसलिए इसको हम यहाँ समझाएँ, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं आगे, ठीक है। इस सेक्शन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर इसका हम 2 सेक्शन में बांटा है NCERT, अल्कोहल विथ न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करता है, या अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट सेक्शन जैसे OH क्लीवेज के अंदर दिया हुआ है, OH क्लीवेज के अंदर दिया हुआ है कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कैसे निकालते हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल कैसे लेंगे, स्टेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका